देखिए बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का असाइनमेंट। ठीक है, इस असाइनमेंट में हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बिल्कुल बेसिक है हमारा कि जनरल फॉर्म क्या होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और जहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि a की वैल्यू 0 नहीं होती। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है उसने, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज कितने होते हैं या रूट्स या सॉल्यूशंस कितने होते हैं। तो आप देखिएगा, आप लिखेंगे एटमोस्ट 2। कितने होते हैं स्टूडेंट्स आपके, एटमोस्ट 2। ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं, उससे कम एक भी हो सकता है और हो सकता है कि एक भी ना हो, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें थर्ड क्वेश्चन, कि थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी कि क्वाड्रेटिक आपको इक्वेशन दे रखी है और आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। तो d की वैल्यू होती थी डिस्क्रिमिनेंट की बच्चों आपकी बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये वैल्यू होती थी आपकी। ठीक है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ d को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब देखिए आप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है उसने, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन दिया आपको, इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इक्वल्स टू 0 इज 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो जो है या एक रूट जो है वो कितना है, 1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a। तो आप वैल्यू बताइए स्मॉल a की। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ना पूरी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम 1 पुट करेंगे और ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसका रूट है ना, रूट या जीरोस क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो आप देखिएगा मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, तो आप लिखिए 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए 1 माइनस 3 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। माइनस 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, या a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2 इधर जाकर प्लस 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने ये फाइंड कर लिया, कितना है बच्चों आपका 2। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, चेक वेदर, ये चेक करके बताना है हमने बच्चों कि रूट 2 जो है इज द रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट 2 जो है आपका, ये इसका जीरोस है यानी या रूट है या नहीं। तो अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, जहाँ पर आपको x दिया हुआ है बच्चों वहाँ पर हम क्या पुट करने वाले हैं, रूट 2। तो देखिएगा पुट करेंगे हम, क्या पुट करेंगे बच्चों, x इज इक्वल्स टू रूट 2। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो यस, अदरवाइज नो। तो रूट 2 लिखा मैंने यहाँ पर, रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 एज इट इज, और x के प्लेस पर आपने क्या लिखा बच्चों, रूट 2 इज इक्वल्स टू में 0। रूट 2 का स्क्वायर होता है आपका 2 और माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 भी आपका 2 आया इज इक्वल्स टू 0। 2 में से 2 गया 0 इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो यानी कि क्या है आपका, यस, रूट 2 जो है हमारा वो क्या है, इसका 0 है यानी इसका रूट है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम, कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 एंड 3। आपको रूट्स दे रखे हैं बच्चों 2 एंड 3, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, अगर एक रूट आपका 2 है और एक रूट आपका कितना है बच्चों, 3। तो क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है। तो देखिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्फा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3 आपको दे रखा है। तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए बच्चों, यानी सम ऑफ जीरोज। तो क्या है आपका 2 प्लस 3, तो कितना है आपका बच्चों 5। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो 2 इंटू 3 कितना है आपका बच्चों 6। अब आप देखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था
वहाँ पर सामने जीरो नहीं होता था, बल्कि इसके बाहर क्या होता था, के होता था कांस्टेंट, क्योंकि वे एक पॉलिनोमियल था और ये इक्वेशन है तो सामने जीरो होगा। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 और एक्स का एक्स आ गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आपका 6, यानी कि 6 और इजिकल्स टू में 0 बच्चों। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आप देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 7 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी। अगर रियल और इक्वल है तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पहले मैं छोटा सा आंसर लिख देता हूँ कि अगर रियल और इक्वल रूट्स हैं तो डी की वैल्यू 0 होगी, है ना। लेकिन ये हमने पढ़ा कहाँ था, ये मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिएगा बच्चों, नेचर ऑफ द रूट्स हमने पढ़ा था, है ना। ये एक बार बता देता हूँ आपको, रिवीजन करा देता हूँ। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ द रूट्स को। कैसे, इफ डी, कैपिटल डी अगर क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, देन रूट्स आर, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब बच्चों अलग अलग होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट, और अलग अलग होंगे, है ना। दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएंगी एक्स की। और अगर मैं बात करूं कि d इक्वल्स टू 0, तो d इक्वल्स टू 0 में रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यहाँ डिस्टिंक्ट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों आपका इक्वल। और अगर d की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होती है, अगर d की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों, लेस देन 0 होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका नो रियल रूट्स। क्या होता है बच्चों आपका नो रियल रूट्स, या लिख देते हैं इमेजिनरी रूट्स, है ना, बात एक ही है। हालांकि इमेजिनरी रूट्स से हमें नहीं फाइंड करने होते हैं, किसमें आपका 10th क्लास में, ये 11th की मैथ्स का टॉपिक आ जाता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 उसमें चैप्टर है, उसमें आएगा। लेकिन अभी आप इसको नोटिस कीजिए और ध्यान से देख लीजिए कि जो मैंने आपको पढ़ाया उसके थ्रू आपका आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों 0। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में देखिए, फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन दी है बच्चों, उसने 8th क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी है बेटा, 5x² माइनस के 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0, और आपसे कहा है कि इसके रूट्स बताइए, ठीक है बच्चों। तो देखिए रूट्स निकाल देते हैं हम। तो आप देखिएगा 1 5 ज़ा 5, ठीक है, 5 के ऐसे फैक्टर्स की प्लस करके क्या है 6 आए, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा 5 इंटू 1 करूँगा तो 5, और अगर मैं 5 प्लस 1 करूँगा तो बच्चों कितना आएगा हमारा 6 आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, देखिए 5x² आपका एज इट इज़, और यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ बच्चों 5 प्लस 1, और बाहर x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू में बच्चों 0। अब आप देखिएगा 5x² माइनस प्लस माइनस का 5x माइनस प्लस माइनस का 1x, और ये प्लस 1 और इज इक्वल्स टू में 0। अब आप देखिए बच्चों इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है आपका 5x, अंदर बचा आपका x माइनस 1, यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं माइनस का 1। जब माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, बाकी वैल्यूज़ वही रहती है आपकी जो थी। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों आपका x माइनस 1, अंदर क्या बचा बच्चों आपका 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0। अब आप देखिएगा x माइनस 1 को अलग 0 लेंगे और 5x माइनस 1 को हम अलग 0 लेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू या तो 1 आएगी बच्चों, या यहाँ से कितनी आएगी, ये 1 उधर जाएगा प्लस, और ये 5 अपॉन में जाएगा, यानी कि कितना आपका 1 अपॉन में 5 बच्चों, है ना। तो ये दो वैल्यूज आ गई, रूट्स फाइंड हो गए आपके, जो रूट्स फाइंड करने के लिए उसने बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखिए सिर्फ प्रोडक्ट्स पूछ रहे हैं बच्चों आपसे, है ना। क्या पूछा आपसे उसने, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स पूछे हैं आपसे इसमें, और आपको ये दे रखी है इक्वेशन। और ये आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट्स बात एक ही होगी, चाहे वो प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन कह दे बच्चों आपसे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है आपका स्मॉल a यानी x² का कोफिशिएंट 2, स्मॉल b यानी x का कोफिशिएंट 5,
स्मॉल सी यानी कि कांस्टेंट माइनस का 7। अब आप देखिएगा बच्चों, इसमें क्या करना है हमने, ये ध्यान से देखिएगा ज़रा, है ना। ये लिख लिया मैंने। अब उसने पूछा क्या है, प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स क्या होता था आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, रूट्स लिखेंगे। 4th चैप्टर है हमारा। जो पूछा है क्या होता है, सी अपॉन ए। तो बच्चों इसमें सी कितना है, सी की वैल्यू माइनस के 7 और अपॉन में ए कितना है आपका 2। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट आप पढ़िए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, आप ध्यान से देख लीजिए। क्या है आपका, इफ द रूट्स ऑफ, है ना बच्चों, रूट्स ऑफ, और आपको इक्वेशन दी, ये दी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको ना क्वेश्चन नंबर 10 में, कि 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के 9 और इज इक्वल्स टू में 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या कहा है बच्चों उसने, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रियल है और अलग अलग है। देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू बताइए। तो देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप इसमें कैपिटल ए मान लीजिए, कितना है 4, कैपिटल बी मान लीजिए कितना है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट यानी 3a, और सी कितना है बच्चों आपका 9। और उसने कहा है रियल एंड इक्वल रूट्स, तो नहीं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देखिएगा 4 रियल एंड क्या है बच्चों आपका यहाँ पर, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इस कंडीशन में क्या होता था, डी ग्रेटर देन 0। क्या है आपका बच्चों, डी ग्रेटर देन 0। तो डी की वैल्यू क्या होती थी आपकी, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू 0। अब आप वैल्यू लिखिए, बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 3a का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 9, और ये आ गया आपका। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 3 3 9a स्क्वायर माइनस का ये कितना हुआ आपका, 4 4 16 इंटू में 9। ये देखिए मैंने इंटू में 9 इसलिए रखा क्योंकि 9 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो 9 कॉमन आया तो ये आपका हो गया इतना से। अब आप देख सकते हैं इसमें, बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं इसमें, है ना बच्चों। तो ये कंडीशन आ गई आपकी। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं ये देखिएगा, कि ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये a प्लस 4 और बच्चों a माइनस 4 ये आ गया, और ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। अब इसका आंसर जो है ना बच्चों 11th क्लास के अकॉर्डिंग देने से बेटर है कि आप क्या करें, क्योंकि वो तो हमें पता नहीं, आप इसको रहने दीजिए। आप बस इतना लिख दीजिएगा कि ए स्क्वायर का जो आपका स्क्वायर होगा वो 4 के स्क्वायर से क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, 4 के स्क्वायर से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। बस आप इतना ही आंसर लिखिएगा। यहाँ पर कुछ टीचर्स आपको ये लिखवा सकते हैं कि ए का स्क्वायर जो होगा वो प्लस माइनस के 4 से इक्वल ग्रेटर होगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है बच्चों। ठीक है, समझ लो ना, ये गलत है, ये आपका सही है। बस इतना ही आंसर छोड़ दीजिएगा अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, नहीं तो इसका आंसर आपका इंटरवल की फॉर्म में आएगा, आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिएगा बच्चे, क्या लिखा आपका, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सम दे रखा है बच्चों, उसने खुद ने बोला है, क्या बोला है, सम इसके बारे में, यानी इसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे बच्चों। इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो 5/2 ले लिया। देन फाइंड द इक्वेशन, तो इक्वेशन पूछिए आपसे उसने बच्चों। देखिए आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन। कैसे, अभी आपको लिखवाई थी मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू में 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, माइनस के 7/2 एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आपका 5/2 और इक्वल्स टू में 0। अब आप देखिएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस 7x/2 और ये आपका 5/2। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, आप देख सकते हैं नीचे 2 ले लिया, तो ये आपका 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू में आपका 0। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्या है बच्चों आपका 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 और इज इक्वल्स टू में आपका 0 बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है उसने,
द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 आर रेशनल, इरेशनल और नन ऑफ दीज। तो ये तो बताएंगे हम, लेकिन पता कब चलेगा, जब हम फाइंड कर लेंगे बच्चों। तो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा इसमें कि इसमें क्या दे रखा है आपको। देखिए 3 4 द 12, 12 के ऐसे फैक्टर की प्लस करके 7 आए, तो यही होंगे खुद 3 और 4। तो आप देखिए लिखा 4 + 3x और प्लस 4 इज इक्वल्स टू में 0। अब आप देखिए 3x² माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस का 3x और प्लस में 4 इज इक्वल्स टू में 0। आप देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों आपका, तो इसमें कॉमन x आ रहा है, तो बचा आपका 3x माइनस 4। यहाँ पर -1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा आपका 3x माइनस 4 और इज इक्वल्स टू में 0। अब आप देखिए पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों आपका, पूरे में से कॉमन आ रहा है आपका 3x माइनस 4 और अंदर बचा x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू में 0। तो अब आप देखिएगा ध्यान से इसमें कि क्या करना है हमने, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 अलग और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 अलग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना आ रहा है 3x इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ आ रहा है आपका x इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से x कितना है 4/3। तो बच्चों ये दोनों क्या है रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्या है रेशनल नंबर है, तो फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही हो गया कि क्या है हमारे रूट्स जो है क्या है बच्चों रेशनल नंबर्स हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। 13 में हमें क्या दिया है उसने, है ना। तो 13 में हमें उसने दे रखा है बच्चों डिवाइड क्या है आपका 51 इंटू 2 पार्ट्स। 51 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक को x मान लेंगे तो दूसरे को 51 माइनस एक्स, सच देट देयर प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए इतना। तो एक नंबर को x मानेंगे बच्चों और दूसरे नंबर को क्या मानेंगे हम 51 माइनस एक्स। देखिएगा ध्यान से, एक नंबर x और दूसरा कितना हो गया आपका, ये हो गया 51 माइनस एक्स। अब देखिए अब इनका प्रोडक्ट आपको उसने दिया है बच्चों x इंटू 51 माइनस एक्स, दोनों नंबर के प्रोडक्ट उसने कितने दिया 378। अब हमें x फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आया बच्चों आपका ये 51x और माइनस का x² और इज इक्वल्स टू में 378। अब हम क्या करेंगे, ये इधर ले जाइए आप, यहाँ 0 लिखिए तो ये x² और ये उधर जाकर माइनस का 51x और ये प्लस का आपका कितना है 378। अब आप देख सकते हैं इसमें बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस 51x प्लस का 378 इज इक्वल्स टू में 0। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसके ऐसे फैक्टर्स की प्लस करके 51 आए, प्लस करके कितना है बच्चों 51, तो 378 के फैक्टर्स कर लेते हैं। देखिए 378 को मैंने 2 से कट किया तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा, है ना। और अब किससे जा रहा है 3 से, तो 3 6 ज़ा और 3 3 ज़ा, फिर दोबारा 3 से 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर 3 से कट किया तो कितना आएगा बच्चों आपका ये वाला 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि प्लस करके 51 आ रहा हो बच्चों, क्या आ रहा हो प्लस करके कितना आ रहा हो बच्चों आपका 51 आ रहा हो, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि 51 कैसे आ सकता है, अब हमें सोचना पड़ेगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर कितना है आपका, देखिए ध्यान से इसमें ये कितना है 3 3 ज़ा 9, ठीक है 9 7 ज़ा 63, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई नहीं आप 7 को हटा दीजिए 21 और ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना है 9 2 ज़ा 18, 18 और 21 भी आपका इतना नहीं आता प्लस करके, तो अब आप इसको हटा दीजिए। अब आप देखिए इसमें 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितना हो गया आपका 27, ठीक है बच्चों 27 और ये 14, नहीं इस पर भी बात नहीं बन रही आपकी, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है, बिल्कुल जैसे मैं आपको सोच दे रहा हूँ उसी हिसाब से हमने सोचना भी है बच्चों, है ना। देखिए आप ऐसे देखिए कि ये इनको आप एक साथ ले लीजिए 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा कितना होगा आपका 42 और ये 3 3 ज़ा 9 एक जगह हो गए, 42 और 9 कितना है 51, समझ रहे हैं आप बच्चों 42 और 9, तो देखिए 42 + 9 करके आपका ये आ रहा है। अब इसमें एक और ख़ास बात देखिएगा अभी इसमें ध्यान से बच्चों कि आपका x² ये माइनस का 42x माइनस प्लस माइनस का 9x और प्लस का 378 इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी x कॉमन आ रहा है,
क्योंकि दोनों में एक्स तो है, नंबर कोई नहीं आ रहा, तो एक्स माइनस का 42। और यहाँ पर पूरा 9 कॉमन ले लीजिए, और 9 जब आप कॉमन लेंगे तो 42 ही बचेगा। अभी तो हमने फैक्टर्स किए थे, ये आ गया बच्चों आपका। तो अब आप देख सकते हैं कि पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों आपका, x माइनस 42 कॉमन। अंदर क्या बचा आपका x माइनस 9, और इसी कस्टम में आपका क्या है बच्चों 0। तो अब आप देख सकते हैं इसमें इसके आगे की कहानी कि जब आप x माइनस के 42 को 0 लिखेंगे तब, और जब आप x माइनस 9 को 0 लिखेंगे तब। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 42, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो अब आप बिल्कुल क्लियर है, अगर आपका x 42 है तो 51 माइनस एक्स कितना होगा, तो 51 माइनस 42 यानी कि 9। और अगर मैं x की वैल्यू ये लूँगा तो 51 माइनस एक्स कितना होगा, तो 51 माइनस एक्स यानी 51 माइनस 9, तो 42। कुल मिला के वो दोनों नंबर्स के आपके 42 और 9 है, या 9 और 42 बात एक ही होगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ठीक है, आर इक्वल देन प्रूफ डेट, ये प्रूफ करना है। अगर ये इक्वल है तो आपको ये प्रूफ करना है। और इसकी जगह वो ये भी लिख सकता था कि ए बी सी आर इन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और जब ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो बी का डबल ए और सी के सम के इक्वल होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, तो बात की बात है, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें आपने ए बी सी लिख लिया, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और ये कांस्टेंट आपका सी। अब आप देखिएगा उसने कहा है इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स होने पर क्या होता है, डी इक्वल 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और इसका फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है, सी माइनस ए, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस का 4, ए की वैल्यू ये रही आपकी लिख दी, और इंटू में सी की वैल्यू आपकी ये रही लिख दी, इक्वल्स टू 0। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन पर कंसंट्रेट कीजिएगा। इसमें मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस 4 एज इट इज। अभी b की a से मल्टीप्लाई हुई तो ab, b की b से हुई तो माइनस बी स्क्वायर, c की a से हुई तो माइनस सी ए, और माइनस माइनस प्लस c की b से हुई तो बी सी, और इक्वल्स टू में 0 आपका। अब आप देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, इसमें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये रहा, माइनस 2ca, माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 4ab, ये माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4ca, माइनस प्लस माइनस 4bc, ये आ गया इक्वल्स टू 0। अब आप इसके बाद देखिए मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, पहले मैंने a का स्क्वायर लिखा, फिर b वाला यानी 4b स्क्वायर, फिर c वाला, फिर लिखूंगा ab वाली टर्म यानी कि क्या आपका माइनस के 4ab, फिर bc वाली टर्म यानी कि आपका क्या माइनस का 4bc, फिर आपकी ca वाली टर्म यानी कि 2ca, लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस 4 में से माइनस का 2 गया तो प्लस का 2ca बचा आपका। अब आप ध्यान से देखिएगा, 9th क्लास में हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, आप देख लीजिए पहले, ये a स्क्वायर है, ये 2b का स्क्वायर है, ये प्लस c स्क्वायर है, तो आगे वाली टर्म होगी माइनस 2xy यानी 2ab, तो a के प्लेस पर आपका a है और b के प्लेस पर 2b, तो ये रहा आपका, आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके वही आएगा। इसी तरह माइनस 2bc, b की जगह आपका 2b है तो 2b आ रहा है, और प्लस 2ca। अब देखिए फॉर्मूला मैंने बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ माइनस है बच्चों, तो इसका मतलब y हमारा माइनस का होगा, यानी बीच वाली टर्म माइनस की है, और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में बीच वाली टर्म कौन सी है 2b, तो ये माइनस की हो गई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर हटा सामने रूट में गया 0, बात वही है, आपका क्या है आपका 0 ही आ गया, माइनस 2b उधर जाकर प्लस 2b हो गया, या आप इसको उल्टा लिख दीजिए 2b इक्वल a प्लस c, जो चाहिए था वो आपको मिल गया। और इसी से आप ये भी लिख सकते हैं दैट इज ए बी सी आर इन ए पी, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। अगर दो नंबर का सम 15 है तो एक x होगा और दूसरा क्या होगा 15 माइनस एक्स बच्चों। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, और इनके रेसिप्रोकल्स का सम 3/10 है, तो फाइंड करने दोनों नंबर्स, इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है 3/10। तो देखिए बच्चों इनके रेसिप्रोकल्स का सम लिख लीजिए, तो क्या आएगा आपका 1/x और प्लस 1/15 माइनस का x, और इजिकल्स टू 3/10। तो अब आप देखिएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं,
तो x और 15 माइनस एक्स एलसीएम, तो इधर आपकी 15 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई और इधर आपकी x की मल्टीप्लाई और सामने आपका 3/10। अब आप देखिएगा ये माइनस एक्स से प्लस एक्स आपका कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका, ये ऊपर 15 और नीचे आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15x और माइनस का x स्क्वायर इजिकल्स टू में 3/10। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब हम क्या करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 10 की 5 से हुई तो आपका कितना आया 50 और सामने कितना बचा आपका 15x और माइनस के x स्क्वायर। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आकर प्लस हो गया और ये प्लस का 15x लेफ्ट में आकर क्या हो गया, माइनस हो गया और ये प्लस 50 आपका था ही। अब आप देखिएगा 50 के ऐसे फैक्टर्स की प्लस करके कितना है बच्चों आपका 15 आए, तो 10 5 ज़ा होता है, सीधा सीधा आपका क्या होता है बच्चों 10 + 5, 10 5 ज़ा 50 और 10 + 5 कितना है 15। तो अब आप देखिएगा इससे आगे की कहानी, आप इसमें क्या है आपका ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 10x, ये माइनस प्लस माइनस का 5x और ये आपका कितना आ रहा है प्लस का कितना बच्चा आपका, ध्यान से देख लीजिएगा 50। अब आप देखिए सामने 0। अब देखिएगा इसमें क्या किया मैंने, कॉमन लिया तो x कॉमन तो x माइनस 10, फिर माइनस का 5 कॉमन तो x माइनस 10 ही बचेगा आपका और इजिकल्स टू में 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों आपका x माइनस 10 और यहाँ बचा आपका x माइनस का 5 इजिकल्स टू में 0। अब आप ध्यान से देखिएगा x माइनस 10 को 0 लेंगे या फिर क्या करेंगे x माइनस 5 को, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 10 और यहाँ से आपका x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो बिल्कुल सही है आपका। देखिए कि अगर मैं x को क्या लूँगा, x को अगर मैं 10 लूँगा तो 15 माइनस एक्स कितना होगा 5, और अगर मैं बच्चों x को 5 लूँगा तो 15 माइनस एक्स कितना होगा 10। तो ठीक है, एक नंबर आपका 5 है और दूसरा क्या है 10 है बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये वेरिएबल्स की फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपसे वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, यानी कि जीरोस पूछे, सॉल्यूशन पूछे है। तो आप देखिएगा वेरिएबल्स की फॉर्म में है सारे के सारे। ठीक है, तो देखिएगा जरा ध्यान से बच्चों, क्या दे रखा है आपको, ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट पर जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, कि फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है। यहाँ देखिए ऑलरेडी फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिया हुआ है आपको ये। तो क्या किया मैंने, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के साथ x आपका प्लस माइनस माइनस ये x लिख लीजिए और ये क्या हुआ b स्क्वायर एक्स और माइनस का b स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। अब कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन आ रहा है आपका बच्चों ax, तो बचा आपका ax और प्लस में क्या बचा बच्चों आपका यहाँ पर सिर्फ a तो गया, सॉरी 1 बचा सिर्फ। अब आप आगे देखिए, इसमें यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों आपका, आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, इसमें कॉमन कितना आ रहा है आपका, रुकिए इसमें कन्फ्यूजन हो गई राइटिंग की वजह से। यहाँ देखिए, ये देखिएगा दोबारा से, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्स और ये प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर एक्स और माइनस का b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा बच्चों कितनी आसानी से हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है और x, तो अंदर बचा आपका बच्चों क्या बचा x और प्लस में क्या बचा सिर्फ 1। यहाँ पर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है और जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर b स्क्वायर गया, x बचा और ये माइनस का प्लस यहाँ पर 1 इजिकल्स टू में 0। अब पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों आपका x प्लस 1 और अंदर क्या है आपका बच्चों a स्क्वायर एक्स माइनस b स्क्वायर इजिकल्स टू में 0। अब आप क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 1 को आप अलग 0 लिखेंगे और a स्क्वायर एक्स माइनस b स्क्वायर को आप अलग 0 लिखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी माइनस का 1 और यहाँ से आप देखिए a स्क्वायर एक्स और ये माइनस का b स्क्वायर उधर जाकर प्लस का। अब आप देखिए x इजिकल्स टू क्या आएगा b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या तो ये वैल्यू है या ये वैल्यू है। ठीक है, अब आप देखिए इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं बच्चों। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं मैंने इस असाइनमेंट में इस टाइप के। तो ये दे रखा है आपको a b एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ac एक्स और क्या है आपका माइनस का bc और इजिकल्स टू में 0 बच्चों।
तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें भी फैक्टराइजेशन आपको दे रखा है ऑलरेडी। तो आप क्या करेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस माइनस ए सी एक्स और माइनस का बी सी और इज इक्वल्स टू में 0। अब आप देखिए पूरे में से कॉमन क्या क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है बच्चों आपका बी एक्स, तो यहाँ बचा बच्चों आपका ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर आप कॉमन क्या ले रहे हैं, इसमें सिर्फ सी कॉमन आ रहा है माइनस का, तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे और बचेगा क्या, ए एक्स प्लस बी और इज इक्वल्स टू में 0। अब पूरे में से आपका कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, पूरे में से कॉमन आ रहा है आपका ए एक्स प्लस बी और अंदर बचा आपका बी एक्स माइनस सी और इज इक्वल्स टू में बच्चों 0। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा आगे क्या होगा आपका, आप इसको तो अलग 0 लिख लीजिए और इसको अलग 0 लिख लीजिए। तो आप देखिएगा ए एक्स ये प्लस का भी उधर जाकर माइनस बी हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का बी अपॉन में ए। ध्यान से देखिए बी एक्स ये माइनस का सी उधर जाकर प्लस सी और यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों सी अपॉन में बी। ये आपका आ गया पूरा बच्चों। देखिए बच्चों अब इसमें क्या है हमारा, यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में सीधा सीधा आता है बच्चों आपका सेक्शन डी में, डायरेक्टली बस सॉल्व लिखा आएगा इसमें। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको तो आप यहीं रहने दीजिए, यानी कि 1/a और 1/b को, और जबकि हमने देखा सामने कांस्टेंट के साथ क्या है आपका बच्चों, वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल्स को आप एक जगह कर लीजिएगा बच्चों, एक जगह कर लीजिए, यानी कि ये 1/x उधर ले जाकर मैंने क्या कर दिया बच्चों, -1/x। अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें एलसीएम क्या आ रहा है, इसमें एलसीएम आ रहा है आपका ए बी, इधर आपका बी आ गया और इधर आपका क्या आ गया, ए आ गया। यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम आ रहा है आपका ए प्लस बी प्लस एक्स और साथ में एक्स, एक्स की इधर मल्टीप्लाई बच्चों और ये ए प्लस बी और प्लस एक्स की इधर हो गई, ये इधर हो गई। अब आप ध्यान से देखते रहिएगा इसमें कि ये आपका b प्लस ए का b प्लस ए रहा, ठीक है, और ये नीचे आपका ए बी का ए बी ही रहा। अब आप देखिए x माइनस ए माइनस बी माइनस प्लस माइनस एक्स और नीचे आपका क्या है बच्चों, x की मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो ये हुआ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं a प्लस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि सामने भी ना मेरा a प्लस बी ही आ रहा है। देखिए कैसे, माइनस कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी और नीचे क्या है बच्चों आपका ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होकर बच्चों क्या है 1/, है ना यहाँ भी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये इधर आ गया तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 1 है इधर, तो माइनस ए बी हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, पहले टर्म आप एक्स स्क्वायर वाली लिखते हैं बेसिकली, फिर आप ए एक्स लिख लीजिए, फिर आप बी एक्स और ये माइनस ए बी भी इधर आकर प्लस ए बी हो गया, सामने क्या है बच्चों 0। अब ये 4 टर्म्स हो गई बिल्कुल बेसिक, आप यहाँ कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन आपने x लिया तो x प्लस ए बचा, यहाँ पर आपने b कॉमन लिया बच्चों तो x प्लस ए बचा, इज इक्वल्स टू में 0। अब पूरे में से आपका क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x प्लस ए कॉमन पूरे में से, तो अंदर क्या बचा x प्लस बी और इज इक्वल्स टू में 0। अब देखिए x प्लस ए को आप 0 लिख लीजिए और क्या x प्लस बी को आप 0 लिख लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों आ रही है माइनस ए और x की वैल्यू आ रही है माइनस बी, तो ये वैल्यूज़ हो गई आपकी इस इक्वेशन की। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट पर बेस्ड दे रखा है आपको, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों में पता है। तो आप देखिए 4√3 की 2√3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए साइड में बच्चों, 4√3 और 2√3, तो 4 2 8 और √3 की √3 से तो 3। अब आप देखिएगा ये कितना आ रहा है आपका वैसे 24। अब इस 24 के से फैक्टर्स की माइनस करके 5 आए, तो यही होंगे 8 माइनस 3 कर दो, तो देखिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैंने लिखा 8 माइनस 5 एक्स और माइनस 2√3 और इजिकल्स टू में बच्चों 0 आपका। अब आप ज़रा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, 4√3 आपका एज इट इज़, ये आपका 8x
और ये आपका माइनस के कितना हुआ आपका, ये 3 है बच्चों, ठीक है। तो कितना हुआ 3x और माइनस के 2√3 इजिकल्स टू में 0। अब आप यहाँ कॉमन लेते हुए ना बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा हमने। देखिए कैसे बच्चों, यहाँ तो कॉमन आपका सीधा सीधा आ गया क्या 4x, तो अंदर बचा आपका √3x + 2। लेकिन यहाँ पर ना प्रॉब्लम है, यहाँ पर कॉमन कैसे लूँ, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, 1 कॉमन आएगा नहीं, बल्कि 3 को ना हम ये लिख सकते हैं √3 इंटू में बच्चों √3x और -2√3। अब हम अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे ना, ये समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अब हम इसको क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, इसके आगे वाले स्टेप में क्या कॉमन आ रहा है आपका, देखिए √3, तो √3 कॉमन लिया, माइनस के अंदर के साइन भी चेंज होंगे, तो क्या बचा √3x + 2 और इजिकल्स टू में 0। अब दोनों सेम भी आ गए, इसका मतलब क्वेश्चन सही चल रहा है हमारा। तो अब देखिए √3x + 2 को अलग 0 लिखा मैंने, और किसको आपका 4x -√3 को मैंने अलग 0 लिखा। अब आप देखिएगा बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 2 उधर जाकर -2, और ये √3 का आएगा डिवाइड में। इसी तरह से आप देखिए बच्चों ये वाला, ये √3 उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका +√3, और ये 4 कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में। तो ये वैल्यूज आ गई बच्चों आपकी, ठीक है। देखिए बच्चों ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 का, ध्यान से देखिएगा। 3 की मल्टीप्लाई की तो 3 5 15, 15 के से फैक्टर्स के माइनस के 2√5 आए, तो एकदम अजीब सा आ गया। देखो बच्चों अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा कि 15 को मैंने फैक्टराइज किया, तो क्या है हमारा 5 इंटू में 3। तो अब इसको 5 नहीं, मुझे √5 चाहिए, तो मैंने क्या किया इसको बच्चों √5 इंटू में 3 कर दिया। अब इस 3√5 को एक जगह, √5 को एक जगह, देखिए 3√5 में से अगर मैं √5 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 2√5, यानी कि ये फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को, माइनस करके 2√5 लाना है, तो क्या लिखूँगा 3√5 माइनस √5। तो देखिएगा बच्चों इसमें 3x² + 3√5 माइनस √5 और x और -5 = 0। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या आ रहा है आपका बच्चों, देखिएगा ध्यान से 3x² और क्या है बच्चों आपका प्लस 3√5 के साथ x और फिर प्लस माइनस √5 के साथ भी आपका x और माइनस के 5 = 0। अब आप देखिएगा ध्यान से इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सीधा सीधा आपका 3x कॉमन, तो अंदर बचा x + √5। अब बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ, देखिए इसको मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ ना, तो आप √5 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा x प्लस, और इसमें क्या बचा एक √5 बचा, ठीक है, जैसे अभी मैंने पीछे आपको करके दिखाया था। पूरे में से कॉमन आपका x + √5 कॉमन, और अंदर बचा 3x माइनस के √5 = में 0। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इन फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर लेंगे कि या तो ये 0 होगा या फिर आपका ये 0 होगा, है ना बच्चों। अब देखिएगा x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, प्लस का है ना, उधर जाकर माइनस का √5, और आप यहाँ देखिए 3x, तो x = ये √5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये 3 कहाँ आएगा डिवाइड में। तो ये वैल्यूज़ आ गई आपकी बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए बच्चों 17 क्वेश्चन आपका असाइनमेंट का, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आप इसको सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। 6 पार्ट दे रखे हैं आपको, देखिएगा। तो देखिए बच्चों अब हम इसको किससे करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने के लिए सबसे पहले हम कंपेयरिंग विद करते हैं, किससे बच्चों, ax² + bx + c = 0 से। तो x² का कोफिशिएंट a, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों √3, तो √3 लिख लीजिए। b क्या है आपका, x का कोफिशिएंट b, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है माइनस के 2√2, और c क्या है कांस्टेंट क्या है माइनस के 2√3 बच्चों। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लीजिए, d = b² माइनस के 4ac। तो आप देखिए b² कितना आपका माइनस के 2√2 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह आपका √3, और c के प्लेस पर माइनस के 2√3 बच्चों, ये रहा आपका। अब आप इसमें देख सकते हैं कि क्या करना है आगे, देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 बच्चों, और √2 का स्क्वायर कितना हुआ सिर्फ 2। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस,
तो 4 टू ज़ा 8 हो गया, और √3 की √3 से भी तो आपका 3 आ गया बच्चों। तो कुल मिलाकर ये कितना है आपका 4 टू ज़ा 8 और आपका 8 3 ज़ा 24, तो टोटल आया आपका बच्चों 32। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = माइनस के b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर d और अपॉन में 2a। तो वैल्यूज़ रख लेंगे माइनस b कितना था बच्चों आपका ये, तो माइनस के b यानी कि 2√2 माइनस का रख दिया, और प्लस माइनस √d की वैल्यू है 32, और आप देखिए 2a के प्लेस पर आपका कितना है बच्चों √3। ये हमने लिख दिया पूरा। अब आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से आप कर लेंगे इसको। ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, आपका कितना आया प्लस होगा 2√2, और ये देखिए प्लस माइनस 32 को सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 × 2 आएगा, यानी कि 4 बाहर और √2 अंदर, और नीचे आपका क्या रह गया बच्चों आपका 2√3। अब आप देख सकते हैं इसमें कि एक बार क्या करते हैं हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे बच्चों हम इसमें, ठीक है, और एक बार क्या होगा आपका नेगेटिव साइन लेंगे हम इसमें, ठीक है बच्चों। तो आप देखिएगा ध्यान से, x = पॉजिटिव निगेटिव में से पॉजिटिव लेना है। देखिए ये आपका 2√2 एज इट इज़, और ये प्लस 4√2 और अपॉन में आपका बच्चों 2√3। अब आप देख सकते हैं कि क्या आएगा आपका 2 और 4 कितना हुआ 6√2, और अपॉन में 2√3 बच्चों, 2 से कट किया तो 3, तो फाइनली आपका कितना आया बच्चों ये 3√2 अपॉन में √3। अब आप इसमें आ जाइए कि ये कैसे आएगा, तो आप देखिए 2√2 और माइनस का 4√2 और अपॉन में कितना बच्चों आपका 2√3। तो देख सकते हैं आप इसमें क्या है आपका 4 में से 2 गया तो 2√2 बचा, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा, और नीचे आपका 2√3, 2 से 2 गया तो आंसर आया आपका माइनस के √2 अपॉन में √3 बच्चों, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके आगे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका सेकंड पार्ट हम वो करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है बच्चों, जरा सेकंड पार्ट पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है उसने, सेकंड पार्ट है आपका ये बच्चों, सेकंड पार्ट तो आपको दिया है उसने a² x² और प्लस ब्रैकेट में a² - b² x और माइनस b² = 0। ये अभी हमने किया था बच्चों पीछे, लेकिन अब इस बार किससे करना है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो आप देखिए कैपिटल A यानी कि x² का कोएफिशिएंट कितना है a², कैपिटल B यानी x का कोएफिशिएंट कितना है ये, और कैपिटल C यानी कि कांस्टेंट टर्म यानी -b²। तो सबसे पहले हम d फाइंड कर रहे हैं, d आता है हमारा b² माइनस के 4ac, तो b² ये कितना है a² - b² का होल स्क्वायर माइनस के 4 × a × c यानी -b²। अब आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, इसमें इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए तो आएगा a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर, बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है बच्चों देखिएगा, और -2 × a² × b², और ये माइनस माइनस प्लस कितना आ रहा है 4 × a² × b²। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये देखिए, ये तो आप ऐसे ही रहने दीजिए बच्चों भी, है ना, देखिएगा, और ये 4 है और ये माइनस का 2 है, 4 में से 2 गए तो प्लस का 2 बचा बच्चों आपका। तो अब ये वापस से ना होल स्क्वायर बन जाएगा, कैसे a² + b² + 2ab, तो ये बना आपका a² + b² का होल स्क्वायर बच्चों। अब देखिए कितनी आसानी से हम करेंगे, तो x = क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट में d और अपॉन में बच्चों आपका 2a। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, माइनस का b, तो माइनस का b आपका ये रहा, और प्लस माइनस रूट के अंदर d की वैल्यू थी हमारी बच्चों अभी हमने निकाली है ऊपर ये, ठीक है, ये रही, और नीचे आपका 2a के प्लेस पर ये आ गया। अब देखिएगा कितना अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन, -a² और माइनस माइनस प्लस b² और प्लस माइनस ये बाहर आ गया रूट से, तो ये आया a² + b², और नीचे बच्चों आपका क्या है 2a²। अब इससे आगे की कहानी वही, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, टेकिंग पॉजिटिव साइन, सबसे पहले हमने पॉजिटिव साइन लिया तो x = -a² + b², और प्लस माइनस में से क्या लिया सिर्फ पॉजिटिव यानी कि प्लस a² + b², और नीचे आपका क्या है 2a²,
तो यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर आया आपका 2b² और नीचे आया आपका 2a²। 2 से 2 गया आपका, तो बचा b²/a²। इसी तरह से बच्चों हमने क्या करना है, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो अब आप जब नेगेटिव साइन लेंगे तो टेकिंग नेगेटिव साइन में आप ध्यान से देखिएगा, x = -a² + b²। तो माइनस लेंगे हम बच्चों, -a² + b², और नीचे आपका 2a² एज इट इज। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें -a² + b², साइन चेंज होंगे, माइनस का a² और माइनस प्लस माइनस का b², अपॉन में 2a²। अब ध्यान से देखिएगा, इस बार क्या कैंसिल हो रहा है आपका, b² से b², तो ऊपर बचा माइनस के 2a², नीचे बचा आपका प्लस के 2a², तो कैंसिल होकर आया -1। तो एक वैल्यू आ गई आपकी b²/², एक वैल्यू आ गई आपकी बच्चों -1। देखिए बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है, थोड़ा बड़ा जाएगा ये, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए a = आपका 9, b = आपका यानी x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों आपका -9 और ब्रैकेट में p + q, और आपका c कितना है आपका, ये पूरा कांस्टेंट यानी 2p² + 5pq और प्लस 2q²। कहीं ना कहीं डी फाइंड करना है हमने, तो d = b² - के 4ac। तो आप देखिए d², b कितना है आपका -9 और p + q पूरे का स्क्वायर बच्चों, और -4a, a के प्लेस पर है आपका 9, और c के प्लेस पर आपका 2p² + 5pq और प्लस 2q²। ये आ गया बच्चों आपका। अब सर ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं, ये 9 9 36 और अंदर p + q का होल स्क्वायर, ये भी आपका कितना है बच्चों 36, वो सॉरी 9 9 81 आएगा बच्चों आपका, ये है ना, ये वाला ये 81 आ रहा है आपका, और ये वाला कितना आ रहा है बच्चों आपका 36, और अंदर आपका कितना है 2p² + 5pq और प्लस 2q²। अब सर ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें से मैंने पूरे में से 9 कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपका 9 और p + q का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा आपका 4 और 2p² + 5pq और प्लस 2q²। अब देखिएगा, इसको कहीं ना कहीं होल स्क्वायर बनाना होता है, तो पूरे को खोलना पड़ेगा। ये 9 आपका, ये p², ये प्लस q², ये प्लस 2pq, और आपका -4 2 8p², माइनस प्लस माइनस 4 5 20pq, और माइनस प्लस माइनस के 4 2 8q²। ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों। अब देखिएगा 9, तो ये आपका कितना है आगे, ये आया आपका बच्चों 9p² + 9q² और 9 2 18pq और -8p² -20pq और माइनस का 8q²। तो देखिए कंसंट्रेशन के साथ बच्चों 9 बाहर ही रहा, 9p² में से ये 8p² गया तो p² बचा, इसी तरह इसमें से ये माइनस किया तो कितना बचा आपका +q², और 20 में से प्लस का 18 गया तो माइनस के 2 बचा, और ये होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है बच्चों आपका p - q का होल स्क्वायर। या इस पूरे को मैं किसका लिख सकता हूँ 3 और p - q पूरे का ही होल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x की वैल्यू है -b + -√d और अपॉन में आपका 2a। तो आप देखिएगा -b हो गया आपका बच्चों, ये आपने b की वैल्यू लिख दी, और प्लस माइनस ये आपने d की वैल्यू लिख दी, ये रही आपकी क्या है p - q का होल स्क्वायर पूरे का, और नीचे आपका 2a के प्लेस पर आपने लिखा बच्चों 9। अगर ध्यान से देखिएगा, इसमें ये माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, और ये p + q, और ये प्लस माइनस ये आपका 3 बाहर, और इसके साथ में p - q बाहर, और नीचे आपका कितना आ रहा है बच्चों 2 9 18। वैसे तो हमें चाहिए कि ऊपर से 3 कॉमन लेकर फिर कैंसिल कर दो, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9p + 9q और प्लस माइनस 3p और आपका -3q और अपॉन में आपका कितना बच्चों 18। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव साइन वाला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिएगा 9p प्लस 9q और प्लस 3p माइनस 3q और अपॉन में आपका 18। तो देखिएगा बच्चों 9 और 3 कितना हुआ 12p और 9 में से 3 गया कितना बचा आपका 6q और अपॉन में आपका 18। अब ऊपर से कॉमन कितना आ रहा है 6, तो अंदर बचा आपका कितना बच्चों 2p प्लस q और नीचे आपका 18। अब इससे इसको कट किया तो कितना बचा आपका बच्चों 2p प्लस q और अपॉन में आपका 3। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा कितना 9p प्लस 9q और ये माइनस का इफेक्ट पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा 3p और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 3q और अपॉन में आपका कितना है आप देख सकते हैं अपॉन में आपका 18 है बच्चों। अब देखिए इसको भी आप इसी तरह देख सकते हैं। आपने क्या किया बच्चों 9p में से 3p गया तो 6p और ये 9 और 3 12q और अपॉन में आपका 18। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, ऊपर कॉमन आ रहा है वही 6, तो अंदर बचा आपका p प्लस 2q और नीचे आपका 18। अब आप देखिएगा ध्यान से 6 से को कट किया तो p प्लस 2q और नीचे आपका बच्चों आया 3। ये आपका हो गया दूसरा रूट इसका। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें क्या है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है बच्चों आपका b। ठीक है, देख सकते हैं आप इसमें। और जो आपका कांस्टेंट है वो क्या है बच्चों आपका c। अब आपको पता है कि कैपिटल D निकालना है हमने, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आप देख सकते हैं इसमें बच्चों आराम से कि आपने क्या करना है b की वैल्यू आपकी ये है इसका स्क्वायर माइनस 4a के प्लेस पर आपका ab और इंटू में आपका माइनस के bc। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों ये स्क्वायर खोल लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b और देखिए माइनस माइनस प्लस तो 4, यहाँ भी देखिए b स्क्वायर आ रहा है बच्चों और फिर क्या आ रहा है आपका ac आ रहा है। तो ये वही कैलकुलेशन बार बार रिपीटेड कैलकुलेशन है बच्चों आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए समझ में। ये देखिए प्लस के फॉर्म में से माइनस का 2 गए तो माइनस के 2 बचा और ये वापस से क्या है होल स्क्वायर है, लेकिन इस बार किसका है माइनस का। किसका है बच्चों आपका ये सॉरी ये प्लस का बचा तो प्लस का होल स्क्वायर है, तो किसका प्लस का b स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं इसमें बच्चों कि x की वैल्यू आपकी क्या होती है माइनस का b प्लस माइनस का रूट d अपॉन में 2a। तो आप देखिए माइनस का b मैंने लिखा ये आपका b स्क्वायर माइनस ac और प्लस माइनस d की वैल्यू आपने लिखी b स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर और अपॉन में 2a के प्लेस पर आपने लिखा ab। अब आप इसमें देख सकते हैं बच्चों आराम से कि माइनस के b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ac और ये आपका प्लस माइनस क्या आ गया b स्क्वायर माइनस प्लस ac स्क्वायर से कैंसिल हो गया रूट और नीचे आपका 2ab। अब आगे वही प्रोसेस आपका बच्चों टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये आप खुद लिखिएगा और इधर आपका टेकिंग नेगेटिव साइन। तो अब आप देख सकते हैं इसमें बच्चों की क्या करना है हमने कि x इजिकल्स टू माइनस के b स्क्वायर प्लस ac और प्लस b स्क्वायर प्लस ac और नीचे आपका क्या आएगा 2ab। अब आप आगे देखिएगा माइनस के b स्क्वायर प्लस ac और ये प्लस b स्क्वायर प्लस ac। अब आप नीचे देखिए 2ab, ये आपका b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल प्लस माइनस के होने की वजह से और आपका क्या बचा ध्यान से देखिएगा आपका इधर क्या बचा 2ac और नीचे आपका 2ab, 2 से 2 ऐसे गया तो c अपॉन b आपका आंसर पहला रूट आ गया। अब देखिए दूसरे के लिए आपने साइन माइनस में लिया है तो आप देखिए माइनस का b स्क्वायर प्लस ac और माइनस b स्क्वायर प्लस ac। अब आप देख सकते हैं बच्चों नीचे 2ab है ही आपका। अब ये माइनस का b स्क्वायर प्लस ac और माइनस b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ac से ac गया आपका और ऊपर क्या हुआ बच्चों माइनस का 1b स्क्वायर माइनस का 1b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर और नीचे आपका 2ab, 2 से 2 गया b से b गया तो माइनस का b अपॉन a। ये इसका सेकंड जीरो हो गया बच्चों। देखिए बच्चों इसका जो फिफ्थ पार्ट है
ये 5th पार्ट, ये बहुत इजी है, तो ये आपका होमवर्क में हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट में आपका 6th पार्ट करा लूँगा, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। कौन सा आपका 6th पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपका 6th पार्ट, तो इसको ज़रा कंसंट्रेशन से देखिएगा बच्चों। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है आपका, इसमें आएगा आपका एलसीएम ले लीजिए आप, x-2 और x-4, x-4 की इधर मल्टीप्लाई x-1 से, और x-2 की आप मल्टीप्लाई कीजिए x-3 से, और सामने क्या है आपका 3 3 9, 9 और 1 10, तो 10/3 आ गया बच्चों। अब आप देखिएगा इसमें मल्टीप्लाई कीजिए x² माइनस का 4x माइनस का 1x माइनस माइनस प्लस का 4। इसी तरह देखिए x² x की -3 हुई तो -3x, -2 की x से हुई तो -2x, और माइनस माइनस प्लस 2 की 3 से हुई तो 6, और नीचे आ रहा है बच्चों आपका कितना, x की x से हुई तो x², -4 से हुई तो -4x, -2 की x से हुई तो -2x, और माइनस माइनस प्लस 4 2 8, और इसी कस्टम में 10/3 आपका। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, x² कितना हो गया आपका 2x², ये माइनस का 4x और माइनस का 1x, माइनस के 5x, माइनस के 5 और माइनस के 3, माइनस का 8, माइनस के 8 और माइनस के 2, माइनस का 10x। ये देखिए 4 और 6, ये भी कितना हो गया आपका बच्चों 10, और नीचे क्या है आपका x² माइनस के 6x और प्लस का 8, क्योंकि 4 और 2 6 हो गया, और सामने आपका 10/3। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें बच्चों कि कॉमन आ रहा है आपका इसमें से 2, इसमें से 2 कॉमन लेकर सामने कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कर लीजिएगा आप इसमें। तो 2 कॉमन लिया आपने तो क्या बचा x² माइनस 5x प्लस 5, और नीचे जो आपका था बच्चों आपका वही रहा, इसको आपने डिस्टर्ब नहीं किया, और ये 10/3, ये 2 से इसको कट किया 5। अब आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5x² माइनस के 5 6 कितना आपका 30x, और 5 8 से कितना आपका 40, और इसी कस्टू में 3x माइनस 3 5 15x एंड प्लस 3 5 15 5x²। आप देखिएगा ये स्क्वायर है ना, तो अब आप ध्यान से देखिए 3x² इधर आकर माइनस में हो गया, ये माइनस का 30x है, ये 15 इधर आकर प्लस हो गया, और ये प्लस का 40 है, ये 15 लेफ्ट में आकर माइनस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या बचा आपका 2x², इसमें से इसको माइनस किया तो 15x, माइनस के बचे माइनस के ज़्यादा है, और प्लस के 40 में से 15 किया तो प्लस का 25, इजी कस्टू में आपका आ गया 0। अब बच्चों आप इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कैसे निकालना है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो आप देखिए फटाफट, a कितना है आपका 2, b कितना है आपका माइनस के 15, और c कितना है आपका 25। तो आप देखिए d फाइंड कर दें, d क्या होगा आपका b² माइनस 4ac, तो आपका b² कितना है माइनस के 15 का स्क्वायर माइनस 4, देखिएगा माइनस 4a के प्लेस पर 2 और c के प्लेस पर 25। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों कितना आ रहा है, -15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, और ये कितना है आपका बेटा 25 8 200, तो कितना बचा सिर्फ आपका ये बचा आपका 25, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, आपको पता ही है कि x = माइनस के b प्लस माइनस के √d, और अपॉन में बच्चों आपका कितना 2a। तो अब ध्यान से देखिएगा माइनस का b, माइनस का 15 है ये रहा, और प्लस माइनस ये आपका 25, और नीचे आपका 2a, a के प्लेस पर 2। अब आप ध्यान से देखिएगा माइनस माइनस प्लस 15, और प्लस माइनस ये कितना है आपका 5, और नीचे कितना है आपका 4। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन बच्चों जो आपको सिखा रखा है मैंने, और टेकिंग निगेटिव साइन, ठीक है, ये करेंगे। अब देखिएगा जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो 15 + 5/4 आ रहा है, यानी कितना आपका 20/4, तो आपका कितना आएगा बच्चों, ये 5 आएगा। इसी तरह से आप जब निगेटिव लेंगे तो क्या होगा आपका 15 - 5/4, तो कितना 10/4, तो कैंसिल होकर 5/2 आएगा बच्चों इस बारी, 5/2। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स एंड सोल्विंग।
देखिएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है ना आपका सिलेबस से रिमूव हो गया बच्चों, तो इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 अपना, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए बच्चों। इसमें और आपको दे रखी है अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये आपको खुद सॉल्व करनी है, किसी भी मेथड से सॉल्व करनी है, ठीक है बच्चों। ये आपका होमवर्क है। अब इसमें जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैंने काफ़ी सारा आपको करा भी दिया है। तो देखिए आपका इसका फर्स्ट पार्ट जो मैं करा रहा हूँ असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 20 तक है ना बच्चों। तो 20 तक मैंने आपको बता दिया, 18 करना नहीं है और 19 आपका होमवर्क हो गया, आप खुद कीजिएगा। अब 20 का देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों आपका ये। तो इसमें से मैं कुछ पार्ट्स आपको करके दिखा देता हूँ। पहले आपका फर्स्ट ही करके दिखा देता हूँ, फिर आपका सेकंड कर देता हूँ और एक फिफ्थ कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद कीजिएगा, इजी है आपके सारे, आप सॉल्व कर लीजिएगा ये अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है उसने, तो इसमें हम क्या करेंगे, a इज इक्वस टू आपका k, b इज इक्वस टू आपका -2√5 और c इज इक्वस टू आपका 4। तो आप क्या करते हैं, फॉर इक्वल रूट्स या रियल एंड इक्वल रूट्स, बात एक ही है, ठीक है बच्चों। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप d को 0 लिख लेते हैं और d होता है आपका b² - के 4ac इज इक्वस टू 0। अब आप देखिएगा बच्चों, b की वैल्यू कितनी है आपकी, -2√5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है आपकी k और c की वैल्यू है आपकी 4 इज इक्वल टू में 0। अब आप ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस का है ना तो 4, और √5 का स्क्वायर 5 आ गया, और -4 4 ज़ा 16k इज इक्वल टू में 0, 4 5 ज़ा आपका 20 और माइनस का 16k इज इक्वल टू 0 या 20, और ये 16 उधर जाकर प्लस हो गया, 4 से कट कर लीजिए 5, 4 से कट कर लीजिए 4 अपॉन में आ गया। तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों, 5/4, ये हो गया आपका, ठीक है। अब मैंने आपको कहा इसके और पार्ट्स करके दिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है बच्चों उसने x² - 2 5 + 2k x + 3 7 + 10k और इज इक्वल टू में 0। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें भी आप वही चीज़ अप्लाई करेंगे कि a की वैल्यू कितनी है आपकी, x² का कोफिशिएंट यानी 1, और b कितना है आपका x का कोफिशिएंट यानी कि -2 और ये पूरा 5 2k, और c की वैल्यू कितनी है आपकी, पूरा कांस्टेंट यानी 3 और 7 + 10k बच्चों, है ना। ये बड़ा सा लगेगा आपको थोड़ा। अब इसमें करना क्या है, b² - 4ac को हमने क्या रखना है बच्चों, 0। तो b² ये रहा आपका -2 और 5 + 2k का पूरे का स्क्वायर, और -4a के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर ये 3 और 7 + 10k और इज इक्वल टू में 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 5 + 2k का होल स्क्वायर, और माइनस का 4 इंटू में 3 और ये 7 + 10k। अब देखिए पूरा 4 कॉमन आ गया बच्चों पूरे में से, तो क्या अब इसका a + b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो a² + b² + 2 इंटू a इंटू b, और माइनस देखिए 3 बचा है, 4 तो गया बाहर, -3 की करेंगे तो -3 से अंदर 21, माइनस प्लस माइनस 3 10 ज़ा 30k और इज इक्वल टू में आपका 0 बच्चों। अब ध्यान से देख सकते हैं आप, इसमें ये 4 तो उधर जाकर 0 हो गया, ठीक है, 4 तो 0 हो गया। अब आपका क्या बच रहा है, आपका ये 25 और ये आपका 4k² और ये आपका देखिएगा 2 5 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20k और माइनस का 21 और माइनस का 30k और इज इक्वल टू में बच्चों आपका क्या है, 0। अब आप देखिए 4k² और ये क्या 20k और 30 में से 20 गया तो कितना बचा, -k 10k और ये माइनस का 21 है प्लस का 25, इसमें से गया तो कितना बचा, प्लस का 4 और इज इक्वल टू में कितना बच्चों आपका 0। अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों। आपका क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है लेकिन इजी हो जाएगी अगर आप इसमें से कॉमन ले लें तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, सीधा सीधा 2,
2 कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बचा 2k² माइनस का 5k और प्लस का 2 इजिकल्स टू में 0। अब ये 2 तो 0 हो गया उधर जाकर, बचा आपका 2k² माइनस 5k प्लस 2। आप देखिएगा 2 2 ज़ा 4, 4 के से फैक्टर्स प्लस करके 5 आए। तो आप क्या करेंगे बच्चों इसमें, आप इसमें ये करेंगे कि 2k² एज इट इज़ और माइनस का 4 प्लस 1 और बाहर k और प्लस 2 इजिकल्स टू में 0। 2k² माइनस का 4k और माइनस प्लस माइनस का 1k प्लस 2 इजिकल्स टू में 0। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है आपका 2k कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। आप देखिए क्या बचा k-2 और माइनस का 1 तो k-2 इजिकल्स टू में 0। अब देखिए पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों आपका k-2, अंदर बचा 2k-1 इजिकल्स टू में 0। अब इन फैक्टर्स को आप अलग अलग 0 लिख लीजिए, देखिएगा ये 0 या ये 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई बच्चों आपकी 2 और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये माइनस का होना जाएगा प्लस और ये अपॉन में 2, तो 1/2 आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ मैं, पार्ट्स तो और भी हैं लेकिन बस मैं ये करा रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे समझिए इसमें, है ना। अब देखिएगा इसमें क्या है आपका -2, ये देखिए पहले x² वाली टर्म लिख लीजिए, तो क्या लिखा मैंने k² x², फिर ये लिखिए -2 2k प्लस -1 x, फिर आप कांस्टेंट लिखिए। तो आप देखिएगा इसमें a कितना है बच्चों आपका x² का कोफिशिएंट यानी k², b कितना है आपका इसका x का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 2 2k -1 और बच्चों c कितना है आपका 4। अब आप देखिएगा b² माइनस के 4 ac इजिकल्स टू 0, तो b² कितना है -2 2k -1 का पूरे का होल स्क्वायर और माइनस का 4a की जगह k², c की जगह 4 इजिकल्स टू में 0। अब आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर किया तो 4 और अंदर आया आपका 2k -1 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 4k² और इंटू में 4, ये इंटू में 4 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपका ये इसका होल स्क्वायर खोल दो मैं इसको a-b मान के, तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b और यहाँ से 4 गया तो क्या बचा बच्चों आपका 4k² बचा आपका ये, ठीक है, और इजिकल्स टू में 0। अब आप देखिएगा ये 4 तो 0 हो गया, बचा क्या आपका ये 4k² प्लस 1 माइनस का 4k और ये माइनस का 4k² इजिकल्स टू में 0, ये कैंसिल आपस में, तो ये 4k उधर जाकर क्या हो गया बच्चों प्लस और k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/4, k इक्वल 1/4 आ गया बच्चों आपका, ऐसे लिख लीजिए आप इसको। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया असाइनमेंट का बच्चों, इसको आप जल्दी से कीजिए अच्छे से, फिर मैं इसके सेकंड पार्ट की वीडियो आपको भेजूंगा।